ठीक है, देखिए एक तरफ G20 के समापन पर पूरी दुनिया ये देख रही है कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, भारत कैसे नए आयाम तय कर रहा है। लेकिन इसी बीच देश में भी इस पर सियासत हो रही है, देश में इस पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। पीएम मोदी G20 की मेजबानी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत G20 के बहाने देश को बदनाम करने में लगा दी है। कांग्रेस G20 की छोटी छोटी खामियां निकालने में जुटी है। थोड़ी देर पहले कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भारत मंडपम का वीडियो जारी किया गया था, जहां पर बारिश के बाद हल्का पानी भरा नजर आ रहा है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार के खोखले विकास की पोल खुल गई है। सरकार ने भारत मंडपम तैयार करने में 2700 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन एक ही बारिश के बाद इस पर पानी फिर गया। ये वो वीडियो है जो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर घूमता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घूमता हुआ नजर आ रहा होगा, जिसमें कांग्रेस ने क्लेम किया है कि पानी भरा हुआ है मंडपम के चारों तरफ। लेकिन पीआईबी ने कांग्रेस के झूठ की पोल खोल दी है। पीआईबी ने कांग्रेस के वीडियो को गुमराह करने वाला करार दिया। पीआईबी ने बयान जारी कर कहा है कि कल रात हुई बारिश के बाद भारत मंडपम के पास ओपन एरिया में थोड़ी देर के लिए हल्का पानी जरूर भर गया था, लेकिन जल्द ही पंप की मदद से इसे निकाल दिया गया। पीआईबी के मुताबिक भारत मंडपम के पास फिलहाल कोई जल जमाव नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने कैसे नैरेटिव बनाने की कोशिश की, विपक्ष ने कैसे G20 के बहाने, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप सरकार को घेर रहे हैं। आप G20 जहां पर हो रहा है, मंडपम में जहां आयोजन हो रहा है, अगर उसकी पिक्चर शेयर कर रहे हैं, आप उसे ट्वीट कर रहे हैं, आप तो ये आप बदनाम कर रहे हैं पूरे देश को। आप जो कुछ भारत ने हासिल किया है उस पर एक दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब फैक्ट चेक हो रहा है तो ये पता चल रहा है कि ये पूरा का पूरा नैरेटिव चलाया गया था। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या इस नैरेटिव से कांग्रेस को बचना नहीं चाहिए? जो मैं पहले आपसे चर्चा कर रही थी कि वो लाइन क्यों भूल जाती है कांग्रेस के, मोदी विरोध और देश विरोध में अंतर है। सबसे पहले तो ये मैं कहूंगा कि देखिए, पीआईबी ने फैक्ट चेक कर दिया, सब सामने आ गया, ये अलग बात है, लेकिन हर कोई जानता है अगर बारिश का पानी ठहर जाने से भारत मंडपम जैसे, मतलब मैं इसको कहें कि दुनिया की जो अब अनूठी एक इमारत हो चुकी है, एक ऐसा प्रदर्शनी स्थल हो चुका है जिसको अब दुनिया में गिना जाएगा, शायद टॉप 5 में वो सबसे ऊपर है। देवेंद्र जी उसको और पक्का करेंगे, लेकिन मुझे जहां तक ध्यान में है कि अब ऐसा कोई प्रदर्शनी स्थल दुनिया में नहीं है जहां इतनी सारी चीजें एक साथ हो। जो लोग दिल्ली में हैं, जो लोग दिल्ली आते हैं और जिन्होंने प्रगति मैदान देखा है, अलग अलग अवसरों पर किसी प्रदर्शनी में गए हों, पुस्तक मेले में गए हों, किसी कार्यक्रम में गए हों, किसी और वजह में गए हों, उन सबको अब जब भारत मंडपम दिख रहा है और जो इसके बाद दिखेगा, क्योंकि अभी तक तो खुलने के बाद ये सीधे यही कार्यक्रम आ गया, तो आम लोगों के लिए कोई ऐसा आयोजन हुआ नहीं है। उनको अगर ये बारिश वाला वीडियो कांग्रेस चलाएगी, तो मैंने ये लिखा भी है और दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस के हर आलोचना में उतना ही सच है जितना भारत मंडपम के सामने पानी, यानी जितना देर पानी टिका है बस उतना ही सच रहता है कांग्रेस के आरोपों में। और देश की जनता आज के समय में, जहां मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी चीज, वो जमाना चला गया जब कहते थे कि जब तक सच जूते पहनता है तब तक झूठ पूरी दुनिया के चक्कर लगा देता है। अरे भैया, अब सच भी दौड़ कर आता है, बताता है कि तुम झूठे हो, तुमने गलत बात की है। और अब वो झूठ दुनिया को जब वो दिखता है तो शायद उसका असर और ज्यादा होता है। और मैं फिर से दोहराऊंगा कि कांग्रेस पार्टी को इन हरकतों से बचना चाहिए। लोकतंत्र में इसका स्थान अब नहीं रह गया है। देवेंद्र, और एक मिनट, इसका जवाब तो यही आ गया। वो फंक्शन वही तो हुआ, समापन मोदी साहब ने वही किया सबके बीच में। और देखिए, टेक्नोलॉजी, मतलब ये तैयार थे कि बारिश आए, थोड़ी देर में उसको साफ कर दिया और ऐसा लग ही नहीं रहा है। बल्कि अभी जो तस्वीरें आ रही हैं और जहां मोदी साहब ने ये समापन किया, ऐसा लगता ही नहीं है कि बारिश गिरा था, बल्कि पूरी रात बारिश गिरा था, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन उससे ज्यादा इनका था कि उसको इन्होंने क्लीन करके सामने रख दिया। तो हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, ये उसका बेहतरीन नतीजा सामने आ गया। क्या देवेंद्र, बचना नहीं चाहिए था कांग्रेस को ऐसी पॉलिटिक्स से? बारिश हो रही है, पानी अगर वहां पर भर रहा है, थोड़ा इंतजार तो करना चाहिए था कि सरकार की तैयारी क्या है। अगर लंबे वक्त तक पानी टिकता, कांग्रेस ट्वीट करती, तो फिर भी ये समझ में आता कि कांग्रेस को चिंता है कि जो पैसा खर्च किया गया है वो सही मायने में लगा कि नहीं लगा, व्यवस्थाएं पूरी नहीं थी। लेकिन थोड़ा इंतजार तो शायद करना चाहिए था। बिल्कुल प्राची, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले उस पूरे स्ट्रक्चर को समझें कि पहले ये जो तस्वीर है जहां पर मीटिंग हो रही है, ये उसका नहीं है, ये बाकी
बाहर का जो हिस्सा है ना ये उसका है, क्योंकि जो भारत मंडपम जहाँ पे बना हुआ है प्राची, वो काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है, तो ऐसे में जितना पानी वहाँ भी गिर रहा है वो पानी बहकर नीचे ही आना है। तो एक तो लगातार ऊपर से अगर बारिश गिर रही है, ऊपर से ऊंचाई वाली पानी भी अगर नीचे आ रही है, तो आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्विक नहीं हो सकता कि बस पानी आया और तुरंत निकल गया, उसमें वक्त लगता है। जैसे ड्रेनेज सिस्टम की आप उसका पूरा डायमीटर देखें किसी पाइप का, तो उसका एक लिमिटेशन है, और उसमें पानी अगर इतनी ज़्यादा आएगी तो कुछ वक्त लगेगा। लेकिन कुछ वक्त का भी इंतज़ार किए बिना एक तस्वीर लिए और उसको इस रूप में दिखाया जाना, ये वाकई मतलब न जाने कौन सी ये राजनीति है जो कि ये सारी चीज़ें कराती है। और प्राची, ये दुनिया में कहाँ नहीं होता कि बारिश अगर ज़्यादा आ जाए, जैसे यूरोप का कौन सा ऐसा शहर है यहाँ पे बारिश ज़्यादा आ जाए तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा जल जमाव उस समय नहीं दिखेगा। अगर वो हिली एरिया नहीं है तो ड्रेनेज सिस्टम ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऊपर से जो बारिश गिर रही है वो एकदम से स्मूथली निकल जाए। वो सिर्फ पहाड़ों पे होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता। व्हाइट हाउस में जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मीटिंग थी, वहां पर भी बारिश हुई थी और व्हाइट हाउस के अंदर कई जगह थोड़ा थोड़ा पानी लगता हुआ नजर आ रहा था कुछ देर तक। तो ये तो बहुत ही विचित्र तस्वीर है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसका पीआईबी मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है,